हुसैन हक्कानी का नाम आपने सुना होगा। हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान के बड़े लेखक और डिप्लोमेट के तौर पर जाना जाता है। 2008 और 11 तक अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हक्कानी ने कई किताबें लिखी हैं। इन्हीं में से एक है री इमेजिनिंग पाकिस्तान। हुसैन हक्कानी ने री इमेजिनिंग पाकिस्तान में बड़े ही दिलचस्प तरीके से बताया है कि पाकिस्तान कैसे और क्यों दुनिया में आतंक का सेंटर बन गया। यह किताब पाकिस्तान बनने के पीछे की कमियों के बीच घूमती, जिसके केंद्र में दशकों के दौरान पाकिस्तान में पनपा कट्टरपंथ है। इसी कट्टरपंथ और दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान बर्बादी के मुहाने पर पहुंच चुका है। लेकिन काबुल में हुए धमाकों और आतंक के खिलाफ अमेरिका के निर्णायक जंग के ऐलान के बाद से इस्लामाबाद के हुक्मरानों का हलक क्यों सूख गया, इस रिपोर्ट में देखें। कभी आतंकी धमाके, कभी गोलियों से फायर, कभी ग्रेनेड, कभी फिदाइन हमला। यह तो हाल का मसला है, लेकिन अफगानिस्तान की जमीन दशकों से तालिबान, अल-कायदा और आईएसआईएस के लिए आतंक की लेबोरेटरी रही है। लेकिन पिछले 5 दशक में अफगानिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट तक आतंक का जो भी खौफनाक चेहरा दुनिया ने देखा, उसका सिरा कहीं ना कहीं इस जगह से मिलता रहा। पेशावर से करीब 60 किलोमीटर के फासले पर यह वही मदरसा है जिस पर मजहबी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का इल्जाम लगता रहा। यह पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मदरसा है, जहां करीब 4000 से ज्यादा छात्र मजहबी तालीम लेते हैं। इनमें बड़ी तादाद अफगानी छात्रों की भी है। यहां पढ़ने वालों को मुफ्त में रहना और खाना उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन क्या सिखाया जाता है, सुनिए। इसी तरह की तालीम ने कट्टरपंथी जमातों को तैयार किया। नौजवानों का ब्रेन वॉश कर आईएसआईएस और तालिबान जैसे संगठन अपने मुताबिक सोच जहन में भरते रहे। लेकिन सवाल यह है कि जब अल-कायदा, तालिबान और आईएसआईएस का मकसद एक ही है, तो फिर आतंकी संगठन एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए? काबुल में तालिबान की सत्ता कायम होने से आईएसआईएस क्यों बौखलाया हुआ है? अमेरिका के अफगानिस्तान में रहते हुए भी कई जिलों पर आईएसआईएस का कब्जा था। नांगरहार और कुनार प्रांत के कई जिले आईएसआईएस के कब्जे में थे। 2016 के बाद आईएसआईएस ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई शहरों में आत्मघाती हमले किए थे। आईएसआईएस और तालिबान दोनों कट्टर सुन्नी हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग है। दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। खास तौर से तालिबान ने जिस तरह अमेरिका से बातचीत के बाद नरम रुख अपनाने का ढोंग किया है, उससे आईएसआईएस के आतंकी नाराज हैं। उन्हें लगता है कि 2 दशक से अमेरिका और नाटो सेनाओं से मोर्चा वो लेते रहे और काबुल की गद्दी पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। इसलिए आईएसआईएस ने काबुल में सीरियल ब्लास्ट कर तालिबान को ट्रेलर दिखा दिया है। सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान में आतंकी गुट आमने सामने होंगे? क्या तालिबान और आईएसआईएस के बीच वर्चस्व की जंग होगी? क्या काबुल में सीरियल धमाके कर आईएसआईएस ने ट्रेलर दिखाया है? जिस तरह से काबुल दहला है, उससे साफ है कि यह जंग अभी थमने वाली नहीं है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भी आशंका जता रहे हैं कि काबुल में और आतंकी धमाके हो सकते हैं। खास तौर से 31 अगस्त के बाद तालिबान और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों में काबुल की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह अफगानिस्तान के अंतहीन गृह युद्ध की शुरुआत होगी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।